about oogenesis and female reproductive tract या system, female reproductive system. Today we will discuss these topics in details. First one, oogenesis. Secondly हम देखेंगे mnemonic or trick to remember the process of oogenesis. And the third is ovum structure. And last, female reproductive system. Oogenesis is the process of formation of ovum or egg cell from oogonia. So oogenesis में क्या होगा, सबसे पहले ये सेल जो कि जिसको हमने क्या बोला, oogonia, which is diploid in nature. अगर कोई सेल डिप्लॉइड इन नेचर है तो उसको हम 2n से शो करते हैं. अगर कोई सेल हमारी हैप्लॉइड इन नेचर है तो उसको हम n से शो करते हैं. देन इसमें oogonia में डिवीजन स्टार्ट होगा बाय माइटोसिस और डिफरेंशिएशन, माइटोसिस एंड और डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं. और ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte में, विच इज ऑल्सो डिप्लॉइड इन नेचर. ये जो प्राइमरी oocyte बनी है आफ्टर डिवीजन, ये भी क्या है, डिप्लॉइड इन नेचर है. देन इसके बाद में यहाँ पे मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाएगा. मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट बट अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट. प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन वो अरेस्ट हो गया है कहाँ पर, प्रोफेज फर्स्ट में. तब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती. तो यहाँ पे ये जितने भी स्टेप्स और स्टेजेस हैं ये होती हैं ड्यूरिंग फीटल लाइफ और एम्ब्रियोनिक लाइफ. देन बर्थ स्टेज आएगी, देन चाइल्डहुड एंड लास्ट प्यूबर्टी. When puberty hits, this primary oocyte completes its meiosis 1 and convert into secondary oocyte and first polar body. So ये चीज़ हम पहले ही पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ माइटोटिकली डिवाइड हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं. अगर कोई डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड ही बनाएगी. और अगर वो मियोसिस फर्स्ट से डिवाइड हो रही है कोई चीज तो उसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ रह जाते हैं. दैट मीन्स ये प्राइमरी oocyte जो है डिप्लॉइड इन नेचर है, और जो इससे जो बना सेकेंडरी oocyte ये क्या होगा, हमारा हैप्लॉइड इन नेचर होगा, जिसको हम किससे शो करेंगे, एन से शो करेंगे. तो जब प्यूबर्टी हिट होगी उसके बाद में ही ये डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट होता है. देन मियोसिस फर्स्ट के बाद में कौन सा डिवीजन होना होता है, मियोसिस सेकेंड. लेकिन मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो हो गया है फिर इसमें, जैसे यहाँ पे हुआ था, लेकिन ये फिर से अरेस्ट हो गया है किसमें, मेटाफेज सेकेंड में. ये तब तक अरेस्ट रहेगा यहाँ पर तब तक कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाएगी, या फिर वी कैन से तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती. तब स्पर्म की एंट्री होगी तो फिर से ये मियोसिस सेकेंड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओवम या फिर एग. और ये छोटी बॉडी जिसको हमने क्या बोला, सेकेंड पोलर बॉडी. सो मियोसिस सेकेंड क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और ये कन्वर्ट हो गया ओवम में, विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर एंड सेकेंड पोलर बॉडी. ये बाद में पोलर बॉडीज जो है बाद में डिजनरेट हो जाती है, इनका कोई एज यूजुअल फंक्शन नहीं है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट mnemonic or trick to remember the process of oogenesis. So here's the trick. OMG, please find egg. OMG लेंगे, प्लीज का सिर्फ हम पी लेंगे,
फाइंड का एफ लेंगे और एग लेंगे। इससे हम कैसे याद रख सकते हैं? बेस्ट तरीका है क्या? ओ से हमें याद रखना सबसे पहले वाली स्टेट, दैट इज oogonia। देन एम, एम से क्या हुआ? इसमें oogonia में कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस हुआ, जिसको हमने इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन भी बोला। फिर जी से इसकी oogonia की ग्रोथ हुई, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। देन पी, फिर ये जो प्राइमरी oocyte है ये किसमें अरेस्ट हो गया था? प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया था। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो गया? ये अरेस्ट हो गया है। देन एफ, फिर अरेस्ट होने के बाद फिर क्या होता? प्यूबर्टी हिट हुई थी, तो ये कंप्लीट हुआ था और क्या बना था? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, completed and form क्या बना था? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। देन एग, उसके बाद में लास्ट में हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ था? एग और ओवम फॉर्म आफ्टर fertilization। So this is the best trick to remember the process of oogenesis, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी लंबी है तो इसको हम इससे ऑन जी प्लीज फाइंड एग, इससे हम क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। Now let's talk about the structure of ovum। This is the structure of ovum or egg। This is the outer layer known as zona pellucida, and behind the zona pellucida there is a layer, cellular layer, which is known as corona radiata, and this is the nucleus which contains all the genetic material of ovum or egg। इसकी प्लोइडी क्या है वो तो मैं याद ही एन। So let's talk about female reproductive system। Female reproductive system। This is the inner layer of uterus, which is known as endometrium। This is the cervical canal। This is the fallopian tube and finger-like projection known as fimbriae। And these are the ovaries। इसकी लेबलिंग देखते हैं वन बाय वन। ओवरी, फिम्ब्री, जिसका काम है, जिसका फंक्शन है ओवम को कलेक्ट करना एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। दिस इज द infundibulum and this is the ampulla and this is the isthmus। So infundibulum, ampulla, isthmus ये तीनों पार्ट है किसके? फैलोपियन ट्यूब के। So these are the parts of fallopian tube। ये
यूट्रस है बीच वाला, और ये यूटेराइन कैविटी है। जो इसका जो अंदर का जो खाली स्पेस है उसको हमने क्या बोल दिया, यूटेराइन कैविटी बोल दिया। ये जो इनर लेयर है इसको हमने बोला है एंडोमेट्रियम, एंड यहाँ पे जो मिडल लेयर है जो मसल्स की होती है इसको हमने बोला मायोमेट्रियम, एंड द आउटर लेयर of uterus known as perimetrium. This is the uterine fundus and this is uterine cavity. Here is the vagina, this is the cervix, and this is the cervical canal, जो वजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल भी बनाती है. So this is the female reproductive tract. For better understanding, we can see this is the female reproductive system where uterine fundus, ovary, फिम्बरी, ये सब हमने यहाँ पे देखा. फैलोपियन ट्यूब के 3 मेन पार्ट्स हैं, इन्फेंटिकुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, एंड दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ यूटरस. पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर है जो मसल्स की बनी हुई है, और एंडोमेट्रियम जो इनर वाली लाइनिंग है जो शेडो ऑफ होती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड दिस इज द वेजाइना, सर्विक्स, ये सारा सिस्टम हमने यहाँ पे भी हम अच्छे से देख चुके हैं. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. फिर बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. स्पर्म और ओवम क्या होगा, इनका जो फ्यूजन है इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जिसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल स्पर्म का एंड ओवम का क्या बनाएगा, ये फ्यूज होगा. फ्यूज होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. फिर जाइगोट क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे देखें इन शॉर्ट, दिस इज द जाइगोट जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. फिर इसमें माइटोटिकली डिवीजन स्टार्ट होता है. पहले ही 2 सेल बनेगा, फिर ये 4 सेल बनेगा, देन 8 सेल बनेगा, देन 16 सेल बनेगा. तो इसमें माइटोटिकली क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है. और माइटोटिकली डिवीजन होने के बाद में मोरुला बना, मोरुला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ब्लास्टोसिस्ट क्या है, मेन स्ट्रक्चर है जो कि क्या होगा, इम्प्लांट होगा. इम्प्लांट कहाँ पे होता है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन प्रोसीड आउट होता है. और इम्प्लांटेशन होने के बाद में सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है. और अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन हो कहाँ पे रही है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कि कौन सा ऐसी लोकेशन है, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होती है. तो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बात करें तो एम्पुला और इस्थमस के बिल्कुल बीच में जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्लेस बोलते हैं. ये लाइन एनसीईआरटी में भी दी हुई है, फर्टिलाइजेशन अकर एट द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. सो फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर. यहाँ पे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई. फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो फिर जाइगोट बनेगा. ये इधर के साइड क्या करता है, मूव करता है. और ये मूव करने के बाद धीरे धीरे सेल डिवीजन भी होता रहेगा, मूव भी करता रहेगा. और ये एंडोमेट्रियम में जाके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा. जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं. सो यहाँ पे भी ये डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है ये चीज़ कि यहाँ पे क्या हुआ. पहले यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ. ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, एंड ये फिम्बरी क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे एंड वो क्या होगा, फिर ये मूव करेगा टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब और एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन वेयर स्पर्म मीट एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स. सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है. फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, ये जाइगोट बनने के बाद में डिवीजन होता रहेगा और ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा. सो थैंक यू.